बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे अहम खबर के हवाले से। एनसीओसी का वैक्सीनेशन सेंटर बारे नया शेड्यूल जारी। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार की बजाय जुमा को बंद होंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से। एनसीओसी का वैक्सीनेशन सेंटर बारे नया शेड्यूल जारी। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार की बजाय जुमा को बंद होंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को खुले रहेंगे। एनसीओसी का वैक्सीनेशन सेंटर बारे नया शेड्यूल जारी। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार की बजाय जुमा को बंद किए जाएंगे, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को खुले रहेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। एनसीओसी का वैक्सीनेशन सेंटर बारे नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार की बजाय जुमा को बंद होंगे, जबकि वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को खुले रहेंगे। और अब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लोहदरा इमरान कुरैशी को एसटी बना दिया गया है। सईद मोहम्मद मसूद नुमान डिप्टी कमिश्नर लोहदरा तैनात कर दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लोहदरा इमरान कुरैशी को ओएसटी बना दिया गया है, जबकि सईद मोहम्मद मसूद नुमान डिप्टी कमिश्नर लोहदरा तैनात कर दिया गया है। तैनातियां की गई हैं, जिस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर लोहदरा इमरान कुरैशी को ओएसटी बना दिया गया। कोरोना के बढ़ते केसेस, ताजरों की जानिब से लॉकडाउन पर अमल दरामद किया जा रहा है। चुंगी नंबर 14 राबी कपड़ा मार्केट 6 बजते ही बंद कर दी गई। मज़ीद तफसीलात बताएंगे माजिद क्लासरा। बिल्कुल, बढ़ते कोरोना केसेस के बायस जब पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन में जो है वो सख्ती की गई थी। दुकानें 6 बजे तक जो है वो ताजरों को बंद करने का जो है वो टाइम दिया गया है, जिससे ताजर बिरादरी दुकानें 6 बजे बंद करने पर जो है वो शदीद जो है वो नला दिखाई देती है। उनका कहना था कि 6 बजे जो है वो कारोबार का टाइम होता है, गर्मियों का सीजन शुरू होती है, शाम के औकात में जो है वो शहरी जो है वो खरीदारी के लिए जो बाहर निकलते हैं, और ताजर बिरादरी जो इस टाइम जो है वो मुकम्मल तशवीश में मुबतला हो चुके हैं। दूसरी जानिब अगर जिला इंतजामिया की बात करें तो 6 बजते ही इंतजामिया जो है वो दुकानों को जो है बंद कराना जो है वो शुरू कर देती है। इस टाइम मैं मौजूद हूँ राबी कपड़ा मार्केट में। यहाँ पर तमाम जो तिजारती जो मराकज़ हैं वो सब कुछ है, दुकानें वो बंद करा दी गई हैं। ताजिर बिरादरी जो है अपने घरों को जो है वो जा रहे हैं। हमारे साथ मरकज़ी तंजीम ताजरान जनूबी पंजाब के सदर शेख जवेद साहब है। शेख साहब, क्या कहेंगे? हमने जैसा कि वादा किया था हुकूमत पाकिस्तान से कि 6 बजे इंशाल्लाह दुकानें बंद करेंगे, तो आज आप देख सकते हैं कि 6 बजे हमारी मुकम्मल मार्केट बंद है। मैं गवर्नमेंट से एक मुतालबा करना चाहता हूं कि 6 बजे जो मार्केटें बंद कर रहे हैं, इन मार्केटों के बंद करने से एकदम लोड आता है और रश, लोग भगदड़ मच जाती है। तो मैं तो गवर्नमेंट से एक मुतालबा करूंगा इस टाइम को ओपन कर दिया जाए, ताकि रश कम से कम हो सके और लोग अपना काम कर सके। जब एक टाइम सारे लोग भागेंगे या एक टाइम लोड आएगा टाइम का, तो वो बड़ी सख्ती परेशानी हो रही है। टाइम बढ़ा दिया जाए। हाफिज साहब, क्या कहेंगे? आप सदर भी हैं इस मार्केट के और ताजरों को हिदायत भी जारी करते हैं SOPs की, तो अब क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा करेंगे, एक तो 6 बजे वाला टाइम 8 बजे पे आ जाए, ताकि ये ताजरों का जो लोड है, बाजार का जो रश है, ये थोड़ा सा कम हो जाए। और जो SOPs हैं, SOPs के ऊपर सबको, जितने भी लोग गाहक हैं, दूसरे हैं, इनको अमल करना चाहिए ताकि इस वबा को रोका जा सके। ताकि इस वबा को जो है वो रोका जा सके। ताजिर बिरादरी जो है वो इस हवाले से जो जिला इंतजामिया से जो और हुकूमत पंजाब से अपील कर रहे हैं कि जो टाइम 6 बजे का दुकानों का दिया गया था, उसको जो है वो 8 बजे तक जो है वो मुंतकिल किया जाए, ताकि ताजरों को जो है कारोबार करने में जो है वो आसानी हो सके। और दूसरी जानिब जो उनके जो गाहक हैं, कस्टमर हैं, शाम कारोबार में आसानी हो सके। शुक्रिया माजिद क्लासरा हमें अपडेट करने का। हुकूमत ने गंदम की खरीदारी ताहाल शुरू ना की जा सकी। गला मंडी में उगती काश्त और चोलिस्तान में काश्त हुई गंदम के ढेर लग गए हैं। मिडल मैन और आढ़ती मनमानी पैसों से गंदम खरीदकर फरोख्त करने लगे हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ तैयब साहब। हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी अभी तक शुरू नहीं हुई। किसानों ने गंदम आड़तियों को बेच दी, जिसके बाद गल्ला मंडी में आड़तियों ने गंदम की फरोख्त का अपना ही रेट मुकर्रर कर लिया। आड़ती फी मन 50 से 100 रुपए इजाफी हासिल करने लगे। गंदम तो हमारे यहाँ बहुत है, लेकिन अब गवर्नमेंट खरीदने ही नहीं दे रही गंदम। जो है लोग जो है वो परेशान है। अगर कोई मिल में जाती है, कहीं भी जाती है, वो ऐसी पकड़ लेते हैं गवर्नमेंट। जिम्मेदारों से स्टार्ट कर लिया, आगे बुला कर रहे हैं। ये
अपनी मर्जी कर रहे हैं, उनके साथ मुकदमा कर लेते हैं कमीशन के लिए। उनको कह देंगे 1800 के हम आपको हिसाब से पैसे दे देंगे, ऊपर जितने भी हम कमाएंगे वो हमारे इनसे कमीशन अलग लेंगे। आड़तियों का कहना है कि हम दोनों तरफ से सिर्फ 1% कमीशन लेते हैं। अगेती काश्त हुकूमत नहीं खरीद रही तो गल्ला मंडी में आना शुरू हो गई है। हमारे पास ये जिम्मेदार पहले तो माल लेके आ रहा है, फिर दूसरे चक्की वाले आ रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। अभी यहाँ रेट है 30 से लेके 40 तक 1800, हम 1% ले रहे हैं। दूसरी जानब शहरियों का कहना है कि गंदम का सरकारी रेट 1800 रुपए फी मन मुकर्रर है, तो हमें महंगी क्यों दी जा रही है। गल्ला मंडी में रेट ज्यादा है, इसलिए खरीदने से इजतनाब कर रहे हैं। हुकूमत ने गंदम की खरीदारी शुरू नहीं की, मगर किसान की गंदम तैयार हो चुकी है, जिसकी वजह से गल्ला मंडी में जा बजा गंदम के ढेर लगे नजर आते हैं। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ तैयब सैफ, बहावलपुर। मियांवाली में जारी तरक्याती मंसूबों और शुरू होने वाले नए मंसूबों बारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ है। मजीद बताएंगे इस हवाले से अख्तर मजाज। मियांवाली में सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान की जेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में रुकन सूबाई असम्बली अब्दुर्रहमान खान बबली, डीसी उमर शेर चट्ठा, असिस्टेंट कमिश्नर तहसील पिपला तारिक महमूद और दीगर भी शरीक थे। इजलास में जारी तरक्याती मनसूबों बारे तामीराती इदारों के सरबराह ने ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने रोही को बताया कि मियांवाली के तरक्याती मनसूबों की तेजी से तकमील जारी है। 2019 से पीएम साहब का पैकेज भी चल रहा है, चीफ मिनिस्टर पंजाब का पैकेज भी चल रहा है, और उसके बारे में आज मीटिंग हुई है कि ऑन गोइंग स्कीम्स को देखा गया कि किस हद तक स्कीम्स कंप्लीट हैं, कितनी नई स्कीम्स शुरू करनी है। सूबाई वजीर जंगलात सब्तैन खान ने अपने हल्का के अवाम को खुशखबरी देते हुए कहा कि 1.5 साल से तरक्याती मंसूबों पर काम नहीं हो सका, लेकिन अगले चंद रोज तक तहसील पिपलम में मुताद्दद प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि तमाम तर मंसूबे आइंदा इलेक्शन से पहले मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इंशाल्लाह ये इसी दौर में मुकम्मल होंगे और हमारे 23 वाले इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह ये प्रोग्राम कंप्लीट होंगे। इजलास में सीएम पैकेज के तहत शुरू की जाने वाली नई स्कीमों बारे भी सूबाई वजीर जंगलात मोहम्मद सब्तैन खान और रुकन सूबाई असम्बली अब्दुर्रहमान खान बबली को ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही, मियांवाली। और अभी आपको अपडेट करेंगे आईजी पंजाब की जानिब से आरपीओस को मरासला जारी कर दिया गया है। कोरोना के बायस पुलिस दफातर में स्टाफ 50% करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा मरासले में यह भी अहकाम दिए गए हैं कि 50% स्टाफ दफ्तर और 50% स्टाफ घर से काम करेगा। दफातर में फेस मास्क और सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। सालीन दफातर में एसओपीज के तहत आएंगे। जी हां, आपको अपडेट कर रहे हैं। कोरोना के बायस पुलिस दफातर में स्टाफ 50% करने का फैसला किया गया है। आईजी पंजाब की जानिब से आरपीओस को मुरासला जारी कर दिया गया है। मुरासले में 50% स्टाफ दफ्तर और 50% स्टाफ घर से काम करेगा। वजीर आला का मुल्तान का मुतवक्के दौरा, जिला इंतजामिया मुतहरिक है, जबकि डायरेक्टर वर्क्स मोहम्मद मौजम और डीजीपीएचए ने इंतजाम का जायजा भी लिया है। कम्प्लेक्स में मौजूद पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स पर लैंडस्केपिंग कर रहे हैं। डीजीपीएचए तमाम तरक्याती कामों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला का मुल्तान का मुतवक्के दौरा, जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डायरेक्टर वर्क्स मोहम्मद मौजम और डीजीपीएचए ने इंतजामात का जायजा लिया है। कॉम्प्लेक्स में मौजूद पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स पर लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, ऐसा कहना है डीजीपीएचए का, और मुल्तान में तमाम तरक्याती कामों को जल्द पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। मुल्तान से ही आपको अपडेट करें। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट एडिशनल सेशन जज का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा, रिहाइश पजीर बच्चों और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने फूल पेश किए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हुसैन ने रिहाइश पजीर बच्चों से मुलाकात भी की है। बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा भी लिया है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग भी दी है। मुल्तान से आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट एडिशनल सेशन जज का चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दौरा, रिहाइश पजीर बच्चों और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने फूल पेश किए। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद हुसैन ने रिहाइश पजीर बच्चों से मुलाकात भी की है। बच्चों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी है। खबर देंगे आपको बहावलपुर से, जहां गवर्नमेंट स्पेशल डिग्री कॉलेज में वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। कोऑर्डिनेटेड कोरोना बराए सेहत डॉक्टर जाकिर कहते हैं कोरोना बारे आवाम को बेहतरीन सर्विसेज फराहम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे महमूद जहीर। जी, हुकूमत पंजाब की एक और अच्छी काविश बहावलपुर में नजर आ रही है। वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और एक और वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया जो कि इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन के कॉलेज में बनाया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पहले तो वो खातून जिन्होंने अभी वैक्सीनेशन करवाई है। आपने वैक्सीनेशन करवाई, क्या कहेंगी?
हाँ जी, मैंने वैक्सीनेशन करवाई है। बड़ा अच्छा इंतज़ाम है यहाँ पर और सफाई का भी बेहतरीन इंतज़ाम है। और मैं कहती हूँ कि वैक्सीन जो है वो बड़ी उम्र के लोगों के लिए बहुत अहम है, उनको ज़रूर लगवानी चाहिए। और इसी तरह जिनका अभी नंबर नहीं आया या उनकी एज नहीं हुई है तो उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, घर में रहें, बहुत ज़रूरी हो तो बाहर निकलें, अदरवाइज़ अपने घर में रहें और हाथ धोएं बार बार और सैनिटाइज करें। कोरोना एसओपीज के हवाले से बता रही हैं जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा मैसेज है, पूरा फॉलो करना चाहिए। डॉक्टर जाकिर साहब हमारे साथ है, 1 साल से आप कोविड के मामलात को देख रहे हैं, एक और वैक्सीनेशन सेंटर बना दिया गया, एक और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू हुआ है, भले मरहले में हमने 6 वैक्सीनेशन सेंटर बनाए थे फरवरी के महीने में, वो हमारे फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर के थे। उसके बाद अब हमने मार्च के महीने में 10 मार्च से जो सिलसिला शुरू किया है तो उसमें हमने ये फिर सीनियर सिटीजन के लिए 6 बनाए हुए हैं। तो ये हमारा जो जिस सेंटर में आप आज खड़े हैं, जब टीके भी लग रहे हैं यहाँ पे, सुबह से काफ़ी तादाद में 100 कुछ इंजेक्शन लग चुके हैं। तो ये जो सेंटर है ये अपना डिग्री कॉलेज है। अब तक टोटल कितने वैक्सीनेशन कर चुके हैं आप जिला बावलपुर में? अगर हम टोटल मिलाएं फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर और सिटीजन को, तकरीबन 10,000 के करीब अफराद को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। 10,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है बावलपुर में कोरोना की से बचाव के हवाले से। नौजवानों का नंबर भी आएगा, लेकिन बड़ा अच्छा मैसेज दिया है खातून ने कि जब तक जिनका नंबर नहीं आया वैक्सीनेशन जिनको नहीं हो। 10,000 लोगों की वैक्सीनेशन कर दी गई है। शुक्रिया महमूद जहीर हमें अपडेट करने का। मुल्तान शहर की अहम शाहरा पुराना शुजाबाद रोड और मुमताजाबाद मार्केट में तजावुजात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिससे शहरी और ताजिर परेशान हैं। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कहना है कि मुल्तान में तजावुजात में पहले से कमी आई है। इसी हवाले से मजीद रिपोर्ट करेंगे इब्राहिम खान। मुल्तान में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के शहर की शाहराहों को तजावुजात से पाक करने के दावे महज दावों की हद से आगे ना बढ़ सके। मुल्तान की अहम शाहरा डबल फाटक पुराना शुजाबाद रोड और मुमताजाबाद मार्केट पर तजावुजात माफिया का राज है। रोड पर रेडी बानों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर और तजावुजात की वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तजावुजात यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। दुकानदारों ने भी काफी यानी कि रोड पे कब्जा किया हुआ है, आधी दुकानों से बाहर सामान वगैरह अपना रखा हुआ है और रेडी बानों की वजह से भी काफी रास्ता जो है ना बंद रहता है। काफी यानी कि आवाम मुश्किलात का सामना है आवाम को। इस पर चाहिए मेट्रो कॉरपोरेशन को कुछ अमल इक़दाम करें। शहरियों का कहना है कि पुराना शुजाबाद रोड समेत मुल्तान के दीगर अहम शाहराहों से तजावुजात जल्द हटवाए जाएं। तजावुजात की वजह से आए रोज हादसात होते हैं। इनकी जगह होनी चाहिए कोई अलहदा से, तो ये तो सारा पूरा सड़क ब्लॉक करके रख देते हैं, ना कोई जूतियां वाले बैठे आगे, सारे कोई किसी की नहीं सुनता। दूसरी जानिब मुमताजाबाद मार्केट के ताजिरों का कहना है कि यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। रोज बरोज तजावुजात बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट में ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। इसके साथ साथ हादसात में भी इजाफा हो रहा है। ये आर्जी है, परमानेंट नहीं है। परमानेंट कहीं हो तो उसको बंदा एक दफा गिरा देता है, लेकिन ये आर्जी है। आर्जी जो है जो चलती रहेगी और इसके ऊपर प्रेशर होता रहेगा। लेकिन हमने अब जो नया सिस्टम शुरू किया है वो जुर्मानों का भी किया हुआ है। हम हर तीसरे दिन वो कमिश्नर साहब इसकी बकायदा प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रहे हैं। चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन मोहम्मद शफीक ने रोही से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रेडी बानों की तजावुजात आर्जी हैं, जिन्हें मुकम्मल हटाना मुश्किल है। रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन भी करते हैं और जुर्माने भी आयद कर रहे हैं। मार्च में 41,000 से ज्यादा जुर्माने किए गए हैं। मुल्तान में तजावुजात में पहले से कमी आई है। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर अमजद मलिक, अली रियाज के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। खबर देंगे आपको सरगोदा से, जहां यूनिवर्सिटी रोड और 47 पुल पर ट्रैफिक मुतासिर है। फातिमा जिना रोड नूरी गेट पर ट्रैफिक सुस्त है। कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक वार्डन भी गायब है, जबकि ट्रैफिक में एम्बुलेंस भी फंस गई। तफसीलात बताएंगे मोहसिनुल मुल्क। जी, सरगोदा में ट्रैफिक का मसला शिद्दत अख्तियार कर गया है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ यूनिवर्सिटी रोड, जिसे 47 पुल भी कहते हैं। वहाँ पर शदीद ट्रैफिक का इस वक्त जो है बहाव है और यहाँ पर जो है ट्रैफिक बहुत स्लो सुस्त रविश का शिकार है। ना तो ट्रैफिक वार्डन नजर आ रहा और ना ही कोई ऐसा शख्स नजर आ रहा है जो कि इस ट्रैफिक को आगे जाके चलाए। आगे जाके बंद है। पीछे अगर मैं दिखाऊं तो सामने ही इस वक्त मेरे जो है एम्बुलेंस जो है वो नजर आ रही है और एम्बुलेंस जो है वो फंसी हुई है इस ट्रैफिक के अंदर। शदीद जो लाइन है वो एक तरफ की जो है वो इस वक्त ट्रैफिक के अंदर गाड़ियों के साथ फैमिलीज और खास तौर पर जो एम्बुलेंस है उसकी यहाँ पर जो है फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। ये लाइन जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक ये चल रही है। लोग काफी ज्यादा मुश्किलात में दिखाई दे रहे हैं।
सरगोदा में सिर्फ ये एक जगह नहीं बल्कि इस तरह की कई जगह हैं जहां पर ट्रैफिक इस टाइम जो है वो ब्लॉक हो जाती है। अंदर मरीज भी है लेकिन उसके बावजूद ना तो यहाँ पर पुलिस का कोई एहलकार है और ना ही वार्डन। ये लाहौर रोड है, आगे जाके 47 पुल से और पीछे इसके यूनिवर्सिटी चौक है। 1 किलोमीटर तक इस वक्त ऐसे ही ट्रैफिक का बहाव है और जिसमें लोग जो है वो सुस्त रवि से जो है अपनी गाड़ियां चला रहे हैं और ना तो एम्बुलेंस को कोई निकाल रहा और ना ही लोगों का ट्रैफिक कोई। रवानी मुतासिर है। शुक्रिया मोहसिन उल-मुल्क हमें अपडेट करने का। अब आपको बताएं कि रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद की ज़रिए सदारत ज़िले अमन कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डीसी ने कहा है कि रमजान में इज्तिमाई सहर और अफ्तार से गुरेज किया जाए। तमाम मज़ाहिब और मसालिक के कायदीन क़याम अमन के लिए मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। हम सबको आलमी वबा कोरोना का चैलेंज दरपेश है। वबा से महफूज रहने के लिए उलमाए कराम अपने खुतबात में शहरियों को पैगाम दें। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर HR रियासत अली समेत मुतल्लिका अफसरान ने भी शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर खुर्रम शहजाद की ज़ेर सदारत जिले अमन कमेटी का इजलास हुआ है। रमजान में इज्तिमाई सहर और अफ्तार से गुरेज किया जाए। तमाम मज़ाहिब और मसालिक के कायदीन क़याम अमन के लिए मिसाली किरदार अदा कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का ऐसा बताना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम सबको आलमी वबा कोरोना का चैलेंज दरपेश है। वबा से महफूज रहने के लिए उलमाए कराम अपने खुतबात में शहरियों को पैगाम दें। और अब आपको बताएं कि जनूबी पंजाब की मजलूम खवातीन के लिए इंसाफ के दरवाजे खुलने लगे हैं। शहीद बेनज़ीर ह्यूमन राइट्स सेंटर में ससुराल वालों के जुल्म से दिल बर्दाश्ता होकर आने वाली खातून को इंसाफ मिल गया है। इदारे की काविश से खातून को जहेज का सामान और 3 तोला सोना शोहर से वापस दिलवा दिया गया है। इसी हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगी सुहेरा तारिक। मजलूम और दुखी खवातीन के लिए इंसाफ का हसूल आसान हो गया। मुल्तान की रिहायशी 30 साला खातून ससुराल वालों के जुल्म से दिल बर्दाश्ता होकर शहीद बेनज़ीर ह्यूमन राइट्स सेंटर फॉर वुमेन पहुंची, जहां इसे इंसाफ मिल गया। इदारे की काविश से खातून को जहेज का सामान और 3 तोला सोना शोहर से वापस दिलवा दिया गया। मियां बीवी के दरमियान यानी कि ताल्लुकात अच्छे नहीं बन पाए, जिसकी वजह से मैं इस इदारे में आई। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, मुझे इंसाफ दिलवाया। इसी तरह का आज एक हमारे पास एक केस था। हमने बहुत कोशिश की कि थ्रू जो है ना काउंसलिंग इसको हम लोग सॉल्व आउट करें और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसमें कामयाब हो गए हैं। इदारा इंचार्ज मारा शीरीन, सोशल वेलफेयर ऑफिसर इम्तियाज और लॉ ऑफिसर शहराज ने दोनों फ्री कैन की काउंसलिंग की। खातून ने बताया कि शादी को 2 साल गुजर गए। ससुरालियों के तशद्दुद और लड़ाई झगड़े से तंग आकर अलहदगी और जहेज की वापसी का मुतालबा किया तो मुसलसल इनकार करते रहे। हमने इसकी एक एफर्ट की है, इसके शौहर को और ससुराल से रब्ता किया है, उनको बुलाया और एफर्ट किया और काउंसलिंग के जरिए हम लोग कामयाब हो गए हैं। सेंटर में मुतासरा खातून, उसके शौहर और ससुराल वालों की काउंसलिंग के बाद खातून का मुतालबा पूरा कर दिया गया, जबकि मियां बीवी के दरमियान अलहदगी से पहले सुलह करवाने के लिए भी काउंसलिंग की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।